नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ और शुरुआत सबसे पहले करेंगे न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी है सच दिखाने की कीमत। जी हां, धनबाद पुलिस ने कोल माफियाओं के दबाव में रांची के काके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले आखिर क्यों नहीं भेजा गया नोटिस, बड़ा सवाल। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 द्वारा झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना तो नहीं, दूसरा बड़ा सवाल, क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? तीसरा सवाल, न्यूज 11 भारत ने धनबाद के शिवम हार्डकोक द्वारा वैध तरीके से कोयला बेचने की खबर दिखाई थी। बिना अनुमति कोयला प्राप्त करने और बिना चालान बेचने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? चौथा बड़ा सवाल, न्यूज 11 भारत हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाता है, चलाता रहेगा और कोयले की तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत की आवाज को तो दबाना नहीं है। आखिर धनबाद जिला प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? गिरफ्तारी के पीछे धनबाद जिला प्रशासन और भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत तो नहीं है। धनबाद जिला प्रशासन की कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी मुहिम चलाता रहेगा। जी हां, न्यूज 11 भारत की भ्रष्टाचार को खत्म करना और करने की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना हमारा मकसद है। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत की यह अपील है। भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? यह सवाल, ये बड़ा सवाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत अपील करता है। चौथे स्तंभ पर यह हमला है। रात के 12:30 बजे के करीब किसी के बेडरूम में गिरफ्तारी करने पहुंचना कहां तक न्याय संगत है? 27 जून 2022 को दायर एफआईआर में लगाई गई धाराएं स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। आखिर धनबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? जिनकी गिरफ्तारी, जो गैंगस्टर है, जो कोयला माफिया है, जो झारखंड सरकार को राजस्व का चूना लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी में आपकी जल्दबाजी नहीं रहती है। एक पत्रकार को गिरफ्तार करने में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि यह पत्रकार सच दिखाता है। एक पत्रकार के साथ आखिर आपराधिक जैसा बर्ताव क्यों? किसी पत्रकार के द्वारा पैसे की मांग की गई तो इसकी लिखित सूचना कंपनी के मुख्यालय में क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं पक्ष जाना गया? क्यों नहीं उनका फीडबैक लिया गया जिन पर आरोप लगे? अरूप चटर्जी कंपनी में एक पत्रकार की हैसियत से है तो कंपनी की मालिक को क्यों दर्शाया गया है? आखिर कंपनी को किसी प्रकार की सूचना दिए बिना यह कार्रवाई क्यों की गई है? क्या धनबाद एसएसपी कोयले की तस्करी और अवैध व्यापार की खबर दिखाए जाने से आहत है? क्या धनबाद प्रशासन जिले में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार से अनजान है? क्या मीडिया संस्थानों द्वारा कोयले के अवैध कारोबार की खबर दिखाया जाना भी गलत और भ्रामक है? क्या धनबाद जिला प्रशासन अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करके अपने कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? क्या धनबाद एसएसपी की कार्रवाई मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी मीडिया को धमकाने और डराने के लिए की गई कार्रवाई तो नहीं। क्या धनबाद एसएसपी ने 27 जून से पहले पेंडिंग सभी वारंट पर कार्रवाई कर ली है? गिरफ्तारी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना क्यों की गई है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के पालन का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के सत्येंद्र कुमार अंटिल के मामले में दिए गए आदेश पत्रकार अर्णव गोस्वामी के मामले में भी न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पत्रकार की गिरफ्तारी पुलिस का हथियार नहीं।
एक वरिष्ठ पत्रकार और एक ऐसा पत्रकार जो सच दिखाता है, जो सच दिखाने की कुव्वत रखता है, जो झारखंड वासियों को सच का आईना दिखाता है, उसकी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रियाएं भी आई है। क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई है राजनीतिक गलियारों से, वो भी आपको हम दिखाते हैं। जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। सारी चीजों का विवेचना किया जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। सारी चीजों का विवेचना किया जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। सारी चीजों का विवेचना किया जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। तो पत्रकार भी हैं, मैं उस समय से जानता हूं, जब सहारा में वो पत्रकार हुआ करते थे उस समय से जानता हूं। तो वैसे पत्रकार को गिरफ्तार करना मुझे समझ में नहीं आता। और किसी ऐसे व्यापारी की शिकायत पर जो खुद का जो धंधा करता है, वो क्या करता है, कैसा धंधा करता है, ये सर्वविदित है। तो वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि झारखंड के अंदर ये लोकतंत्र पर प्रहार है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। तो ऐसे मीडियाकर्मी, वैसे पत्रकार पर जिस प्रकार गिरफ्तारी हुआ है और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ फोटो में कि अंडरवियर और गंजी में हैं, उन्हें कपड़ा भी पहनने का मौका नहीं दिया गया, जैसे कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हों। तो पुलिस जो व्यवहार किया है ये सरासर गलत है। और तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्हें इस स्थिति में गिरफ्तार करने का काम किया है। लेकिन सरकार क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, हम लोग मांग कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बिल्कुल एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। एक अच्छे सम्मानित और न्यूज़ 11 के इतने वरिष्ठ और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही पुलिस के द्वारा जो किया गया है उचित नहीं है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ बहुत सोच समझ के उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति है और बड़े बड़े अपराधी यहाँ अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं। हत्याएं, बलात्कार अपने चरम पर है। लोग चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे में एक पत्रकार को रातों रात अपराधियों की तरह अरेस्ट करना कहीं न कहीं से एक दिखाता है कि इसमें पीड़ित को न्याय देने की जगह कुछ इंटेंशन के साथ ये कार्रवाई की गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। बाकी पत्रकार निर्भीक रहे, पत्रकार को किसी प्रकार का भय न हो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूती के साथ खड़ा होकर के लोकतंत्र की रक्षा में जनता की सेवा। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ धनबाद से और सहयोगी राजेश हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। पहला रुख करेंगे हम सत्यव्रत का, जो हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं लाइव। सत्यव्रत, आपको याद होगा और कल की हम बात कर रहे हैं, कल डंके की चोट पर भी हमने खबर दिखाई थी कि धनबाद में कैसे जल मार्ग के जरिए, दामोदर नदी के जरिए बाहरी पैमाने पर बड़े मात्रा पर कोयला तस्करी किया जा रहा है। धनबाद प्रशासन की नाक के नीचे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या न्यूज़ 11 भारत को जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है उनको सच दिखाने की सजा दी जा रही है? क्या हम झारखंड की जनता की हित की रक्षा ना करें? क्या हम झारखंड की जनता को ना बताएं कि झारखंड में जो खनिज संपदा है, झारखंड में जो पत्थर है, यहाँ की जो जंगल है, यहाँ का जो कोयला है, वो झारखंड की संपत्ति है, किसी भी माफिया, किसी भी कोयला माफिया की निजी संपत्ति नहीं है। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा जिसान आपने कि हमने वही खबर दिखाया जो हमारा कर्तव्य था। झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में आप किसी एक बच्चे से अगर बात करेंगे तो वो भी आपको बता देगा कि किस तरह से धनबाद में जो है वो कोयले की लूट की जाती है। और यह जो लूट करने वाले जो चोर हैं
वो बौखला गए थे न्यूज 11 भारत पर जब यह खबर चलाई गई कि कैसे धनबाद से जो है वो अवैध माइनिंग कर जो कोयला है, जो खनिज संपदा है, उसकी लूट हो रही है। और उसके बाद जो खनन कर रहे जो दलाल हैं, उनमें जो है वो बौखलाहट आ गई थी। और शायद यही कारण है कि जो धनबाद जिले के जो पुलिस कप्तान है, उन्हें शायद वर्ल्ड कप मिलने वाला है आज, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लुटेरों का साथ दिया है, कोयला चोरों का साथ दिया है, और एक ईमानदार छवि के, एक मेहनत करने वाले, सच दिखाने वाले जो पत्रकार हैं अरूप चटर्जी, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। आप समझिए कि किस तरह से धनबाद पुलिस जो है वो रांची पहुंचती है और पुलिस नहीं बल्कि चोर की तरह कार्रवाई करती है। उनके घर जाया जाता है, देर रात का वक्त रहता है, और वो अपने घर में जो है वो नाइट ड्रेस में रहते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि मामूली पूछताछ करनी है आपसे। परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें भी नहीं बताया जाता है, और सीधे चोरी छुपे जो है उन्हें लेकर धनबाद जो है वो ले आया जाता है। ऐसी कार्रवाई की गई है कि कोई व्यक्ति कुछ ना कर सके। आप बताइए कि 1 महीने पहले जो है जो मामला दर्ज किया जाता है, और उसके बाद इसकी जो सूचना है वो तक नहीं दी जाती है। यानी कि इस पूरे जो कोयला चोरी का जो खेल चल रहा है, सदियों से जो लूटे जा रहे हैं धनबाद के जो कोयले की जो चोरी चल रही है, इसमें जो धनबाद के पुलिस कैप्टन है वो शामिल है। जो जल्दीबाजी की गई, जिस तरह से जो गिरफ्तारी की गई, आप देखेंगे तस्वीरों में भी जिसान कि एक आतंकवादी के साथ भी जो है ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है। जो एक सीनियर पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ की गई है। हमारा कर्तव्य रहा है, और शायद हमारे न्यूज 11 का जो तेवर रहा है, उस तेवर से जो कोयला चोर है, जो जमीन चोर है, जो बड़े IAS अधिकारी हैं, क्योंकि यह जो पूरी घटना घटी है जिसान, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सभी डकैत शामिल है, सभी लुटेरे शामिल हैं जो कि झारखंड को लूट रहे हैं। आपको याद होगा सारिफ की कोरोना का जब संक्रमण काल था, उस समय कैसे रेमडी शिविर जो है उसकी चोरी की जा रही थी। हमने उसका पर्दाफाश किया था। झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, उनका जब जमीन लूटा जाता है तब वो न्यूज 11 के पास आते हैं, क्योंकि एकमात्र सहारा न्यूज 11 है। वैसे झारखंड के आदिवासी के लिए, मूलवासियों के लिए, जिनकी जमीन पर जो है वो दलालों की नजर होती है, और लगातार हम इस तरह के खबर चलाते हैं। और शायद यही कारण है कि जो कार्रवाई की गई है न्यूज 11 भारत के जो सीनियर पत्रकार हैं अरूप चटर्जी, उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि पुलिस की जो मंशा थी वो यही मंशा थी कि किसी तरह से उन्हें रात के अंधेरे में चोर की तरह जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए, धोखे में रखा जाए, जो फर्जी जो मुकदमा है वो उन पे कर दिया जाए, ताकि न्यूज 11 का जो हौसला है वो कमजोर हो जाए, और वो आसानी से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का जमीन लूट सके, कोयले की चोरी कर सके। क्योंकि इस राज्य के सबसे बड़े पहरेदारों में से न्यूज 11 भारत जो है वो हमेशा से खड़ा रहा है। हम आम लोगों की आवाज रहे हैं, और जिस तरह से हमारे सीनियर अरूप चटर्जी ने कहा है कि वो हार मानने वाले नहीं है, जेल जाने से हम जैसे पत्रकार नहीं डरते हैं। हम आम झारखंडी के साथ खड़े हैं। पुलिस को जो कार्रवाई करनी है कर ले। मैं आपको दिखाता हूं जिसान की मैं इस वक्त धनबाद में हूं, और आप देखिए मेरे पीछे यह धनबाद का वही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिस है। हम यहाँ अभी भी खड़े हैं, और अगर धनबाद पुलिस को हिम्मत है तो हम जैसे ईमानदार पत्रकार को फिर से गिरफ्तार करके दिखाए, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई की गई है, चोरों की तरह जो कार्रवाई की गई है, एक पत्रकार के साथ जो सलूक किया गया है, किसी आतंकवादी के साथ भी जो है ऐसा सलूक नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ा जो बात है कि आखिर ऐसी क्या जल्दीबाजी थी, जो धनबाद जिले के पुलिस कैप्टन है, जो SSP है, उन्हें कौन सा गोल्ड मेडल मिलने वाला था, उन्हें कौन सा वर्ल्ड कप मिलने वाला था, जो कोयला चोर है वो उन्हें कौन सा पुरस्कार देने वाले थे कि रातों रात इस तरह की कार्रवाई की जाती है और किसी को भनक तक नहीं मिलती है। इमरान, आप बताइए कि धनबाद में कोयला की चोरी और यहाँ का जो गुंडागर्दी है, जो रंगदारी है, जो क्राइम है, वो धनबाद नहीं, राज्य नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है।
गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बनाई गई। झारखंड का यह एक मात्र ऐसा जिला जिसके ऊपर गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बनाई गई, लेकिन पुलिस अधीक्षक को शायद यह सब नहीं दिखता है, एक ईमानदार पत्रकार दिखते हैं। देखिए सत्यव्रत, जिस तरह की धनबाद की छवि है, आप अगर राज्य में अगर हम बात करें तो कहीं भी बमबारी की घटनाएं नहीं होती। सबसे ज्यादा बमबारी जो होती है, जो घरों पर बम फेंके जाते हैं, वो धनबाद में चलते हैं। गैंगस्टर दिन दहाड़े के 47 अत्याधुनिक हथियार से लैस होकर के धमकी देते हैं, चैलेंज करते हैं धनबाद पुलिस को, धनबाद एसएसपी को, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मेरे पास कुछ घटनाएं जो डिटेल से हम कुछ घंटे पहले ही यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ के जो लोग, जो पब्लिक है, वो बता रहे हैं कि धनबाद पुलिस की कार्यशैली क्या है। अगर धनबाद पुलिस की कार्यशैली की बात करें तो बड़ी घटनाओं पर चुप हो जाते हैं, खामोश रहते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं, जानते ही नहीं है कि बड़ी घटनाओं के बाद इन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा कि टायर व्यवसाय है, रंजीत साहू हत्याकांड में जो अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। वो परिवार आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, पुलिस मुख्य के अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है कि उनका अपराधी जो है वो कब पकड़े जाएंगे। इनके अलावा बात करें गैंगस्टर्स के द्वारा लगातार बमबारी की घटना, जो मैं पूर्व में भी कह रहा था कि बमबारी की घटनाएं हो रही हैं, और जिससे ये घटनाएं हो रही हैं इस पर कभी भी गिरफ्तारी नहीं होती है। सुतली बम मारी है, पेट्रोल बम मारी है, लेकिन धनबाद पुलिस आपको कुछ नहीं करेगी। आपके जो है वो आपको देख करके जाने दिया जाएगा। इनके अलावा बात करें रेलवे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। रेलवे एक ऐसा पार्ट है, किसी भी राज्य के विकास के लिए, पटरी में लाने के लिए रेलवे एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब रेलवे के पार्सल में जाके बमबारी करते हैं, गैंगस्टर के द्वारा बमबारी की जाती है, धनबाद पुलिस खामोश रहती है। कई कांड है, कई ऐसे कांड है, बबलू हत्याकांड, ये कांड इसके अलावा सत्यवार्थ धनबाद वासेपुर की हम बात करेंगे, धनबाद की हम बात करेंगे। धनबाद तो रक्त रंजित रहा है, धनबाद का इतिहास आप देखेंगे रक्त रंजित रहा है। गैंग वॉर की घटनाएं आए दिन देखने सुनने को मिलती है, और हम तो लगातार न्यूज़ 11 भारत खबरों को भी दिखाता है कि कैसे वहां अपराधी दिन दहाड़े गोली मारकर चले जाते हैं, कैसे बम फोड़कर चले जाते हैं। धनबाद के कई गैंगस्टर आज भी वांछित है, खुलेआम धनबाद एसएसपी को चुनौती दे रहे हैं, दूसरे बांग्लादेश से चुनौती दे रहे हैं, नेपाल में पहुंचकर चुनौती दे रहे हैं कि आप कुछ करना है तो करके दिखाए। धनबाद एसएसपी को यह नजर नहीं आता कि ऐसे गैंगस्टर जो धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए खतरा है, आप उनको तो गिरफ्तार नहीं करते। और एक सज्जन, एक वरिष्ठ पत्रकार जो दिन भर दफ्तर में काम करता है, शाम को घर जाता है, अपने बेडरूम में आराम करता है, और आप उसी हालत में उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिसान, मैं आपको बताता हूं कि दरअसल जो धनबाद के एसएसपी हैं वो कोयला चोरों के साथ पार्टी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। शायद यही कारण है कि उधर जो धनबाद में गैंगवार होता है, जो खून की नदियां बहती है, मैं आपको बताता हूं कि जितने AK-47 धनबाद पुलिस के पास नहीं होंगे, उतने AK-47 यहाँ के जो गुंडे हैं उनके पास होंगे। और इसका इतिहास गवाह है। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद आपको याद आ जाएगा कि यह कौन सा धनबाद है। यह वही धनबाद है जो पिछले कई वर्षों से लूटा जा रहा है। यहाँ पर कोयले की चोरी की जाती है, और इस बात की जानकारी एक एक बच्चा जानता है। झारखंड ही नहीं बल्कि देश के किसी कोने में आप चले जाए और लोगों से धनबाद के बारे में आप जाने, आपको यही कहा जाएगा कि यह वही जिला है जहां कोयला निकाल कर जो है वो इस पूरे जगह को जो है वो गड्ढे में तब्दील कर दिया गया। लेकिन शायद यह सभी तस्वीरें जो है वो एसएसपी साहब को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनके पास जो है वो अटैची शायद पहुंचता होगा कोल जो लुटेरे हैं, जो कोयला के लुटेरे हैं, उनके द्वारा। लेकिन एक पत्रकार पर जो कार्रवाई है वो उनके लिए काफी जल्दीबाजी होती है। रातों रात जो है वो धनबाद से पुलिस जो है वो पहुंचती है रांची, और चोर की तरह अगर पुलिस को आना था तो पुलिस की तरह आती, जो चोर की तरह नहीं आना चाहिए था। एक पत्रकार जो कि दिन भर लोगों की समस्याओं को अपने टीवी पर दिखाता है, दिन भर परेशान रहता है, और उसके बाद अपने घर पहुंचता है देर रात 12 बजे के बाद जो है वो उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और गिरफ्तारी के वक्त यह दिलासा दिलाया जाता है कि आपसे मामूली पूछताछ की जाएगी। यहां तक कि उन्हें अपना मोबाइल फोन तक यूज करने नहीं दिया जाता है, और उन्हें बाहर लेकर जाया जाता है, वो भी उनके नाइट ड्रेस में। आप समझिए कि किसी एक पत्रकार की जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है जिसान, वो उसका स्वाभिमान होता है। और आज सीनियर पत्रकार अरूप चटर्जी के स्वाभिमान से जो है वो खिलवाड़ की गई है। और यह खिलवाड़ एक पत्रकार के साथ नहीं है बल्कि झारखंड के उस आम जनता के साथ है, जिस जनता की हर तकलीफ में न्यूज़ 11 भारत खड़ा रहा, अरूप चटर्जी खड़े रहे, उनके साथ उनकी पूरी टीम खड़ी रही। आज जरूरत है कि झारखंड के एक एक बच्चे को
आगे आना होगा, नहीं तो न्यूज 11 जैसे जो ईमानदार स्वच्छ छवि का जो चैनल है, जो लोगों की समस्याएं दिखाता है, जो झारखंड का नंबर 1 चैनल है, जो आपके हर दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, उस पर आज कुछ लोगों की नजर लग गई है और शायद इस नजर को छुड़ाने के लिए आम लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि जब तक आम लोग आगे नहीं आएंगे, जो कोयला चोर है, जमीन चोर है, जो भ्रष्ट IAS IPS अधिकारी है, वो चाहेंगे कि किसी तरह से झारखंड को लूट लिया जाए। और पिछले कई वर्षों से जो है वो झारखंड जो है वो लूटता चला रहा है। बिल्कुल। इमरान से बात करते हैं कि आखिर पुलिस के पास दूसरी कोई काम नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई जमीन का मामला पुलिस के पास आ जाए, कोई कोयले का मामला पुलिस के पास आ जाए, पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। शायद उसे नोटों की खुशबू दिखती है। देखिए बिल्कुल सत्यव्रत, जिस तरह की पुलिस की कार्यशैली देखें अगर हम, तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर इसमें तत्परता दिखाई देती है, जनता की नजर में इनकी छवि बनती है उन सारी घटनाओं को पकड़ने से अपराधियों। लेकिन जब जमीन, कोयला खनन, ये सारी चीजें की जब जानकारी पुलिस को मिलती है, तो उनको दिखता है कि वो जो अटैची की बात करते हैं, हम टेबल के नीचे की जो पैसे बात करते हैं, उन सारी चीजें वहां पर आसानी से उपलब्ध है। आपके पॉकेट में गर्म जब सारी चीजें होंगे, तो ये सारी चीजों को दिखना बंद हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर आपको संभालने के लिए धनबाद सहित दूसरे जिलों में जो वरीय अधिकारियों को भेजा जाता है, ताकि वो राज्य की जनता की जो सेवाएं हैं वो की जा सके, ना कि व्यापारियों की, अवैध खनन करने वाले की, अवैध कारोबार करने वालों की, चाहे वो अवैध खनन किसी भी चीज की हो, चाहे कोयले की हो या फिर किसी भी चीज की हो। लेकिन जिससे कि धनबाद की छवि हम बार बार कह रहे हैं, धनबाद का जिक्र हम आज से ही नहीं, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं कि धनबाद एक ऐसा जिला है जहां पर काले हीरे के लोग जानते हैं। यहाँ के जो कोयले हैं वो देश भर में जाते हैं, लेकिन जो वैध तरीके से कोयले निकलते हैं उससे कई गुना जो है वो अवैध तरीके से कोयले को ट्रांसपोर्टिंग की जाती है। कौन लोग हैं इनके संरक्षण में चल रहा है ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पर जांच होनी चाहिए। इनके जो संरक्षण है, चाहे वो छोटे से एक थानेदार से लेकर DSP और चाहे वरीय अधिकारी ही क्यों न हो, तमाम लोगों पर एक जांच होनी चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से न्यूज भारत ने प्रमुखता से खबरें दिखाई थी कि किस तरह से ट्रक से जो है वो कोयले की ढुलाई की जा रही है। ये कोयले की ढुलाई 1, 2, 3, 4 बार नहीं, कई टरकें हैं जो लगातार रात भर चलती हैं और अलग अलग कई ऐसे कुख्यात अपराधी हैं, धनबाद के कुख्यात अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी, लेकिन अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी रातों रात की जाती है। मुझे तो लगता है वो पुलिस के देश में शायद चोर आए होंगे जो इस तरह की गिरफ्तारी करते हैं, क्योंकि पुलिस ऐसी कार्रवाई जो है वो नहीं करती है। तो आखिर उन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है, उन गैंगस्टरों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? देखिए प्रिंस खान नाम चर्चित है धनबाद में, आज किसी भी बच्चे खुलेआम एसएसपी साहब, अगर आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है और आप में सच में गट्स है, आप पुलिस के बड़े कप्तान हैं, तो प्लीज उस गैंगस्टर को पकड़ के दिखाइए जो आपके हाथ से अब तक जो है वो भागता फिर रहा है। बिल्कुल। अरूप चटर्जी जो एक ईमानदार है, बिल्कुल एक कोयले की चोरी की खबर दिखाता है, आप उसे चोरी छुप के तरीके से जो है वो पकड़ लेते हैं। क्या SSP को वैसे क्रिमिनल अपराधियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है? देखिए बिल्कुल पकड़नी चाहिए। वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं झारखंड पुलिस को, धनबाद पुलिस को चैलेंज करता है कि SSP साहब आप खुली चैलेंज सोशल मीडिया पर आकर के वीडियो पोस्ट करते हैं AK-47 लहराते, लेकिन आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पकड़ने से आपके सिर्फ एक केस कटेगा, एक जो नॉर्मल थाने में FIR दर्ज की जाती है वो कट जाएंगे। लेकिन अरूप चटर्जी जैसे जो पत्रकार हैं, पत्रकार वैसे लोग जिनकी छवि जो है, जो भ्रष्टाचार से जुड़े खबरों को दिखाने में तत्परता से आगे आ रहे थे, उनको अगर आप पकड़ के सलाखों के पीछे भेजेंगे तो शायद आपका जो कारोबार है वो दुगनी तरीके से चलने लगेगा। आपके जो साथी हैं वो खुश हो जाएंगे, आपको खुशी के तौर पर क्या कुछ दिया जाएगा, क्या कुछ लिया जाएगा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जब आपको प्रलोभन मिलेंगे ना, तो आपकी जो काम करने की क्षमता है ना वो दुगनी हो जाती है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी व्यक्ति। साहब अगर हिम्मत हो तो फहीम खान को पकड़कर जरूर दिखाइएगा। आपने एक अरूप चटर्जी को पकड़ा है, एक ईमानदार पत्रकार को पकड़ा है और सच को रोकने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसे अरूप चटर्जी कई है, हम जैसे कई अरूप चटर्जी है जो शायद झारखंड के जो यह लुटेरे हैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। आपको लाखों के पीछे भेज दीजिए। कई अरूप चटर्जी जो है वो तैयार है सलाखों के पीछे जाने के लिए, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपना जो फर्ज है वो निभाएंगे। जब तक कोयला की चोरी बंद नहीं होगी तब तक खबर जो है वो चलाएंगे। अरूप चटर्जी को आपने जेल भेजा, कई अरूप चटर्जी आपके साथ सामने है, आपके जो कार्यालय है वहां पर मौजूद हूं। अगर हिम्मत है तो आए,
मैं भी अरूप चटर्जी हूँ, मैं भी कोयले की चोरी की खबर दिखाऊंगा और दिखाते रहूंगा। राजेश के रुख करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। राजेश के रुख करेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, सवाल वही है और सवाल बड़ा सिंपल सा है। देखिए, जब सच को लेकर आगे बढ़ना होता है ना, तो कितने भी चैलेंजेस आ जाते हैं, और अगर पत्रकार, एक सच्चा पत्रकार जब ये ठान ले कि वो सच्चाई को दिखाएगा, तो सामने कितनी बड़ी भी खाई आ जाए उसे पार करने की सोचता नहीं है। अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार है और ये कोई पहली दफा नहीं है। अगर हम उनके करियर की बात करेंगे, सहारा समय से अगर हम बात करेंगे, और यही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कह रहे थे सीपीसी, अगर उनके करियर की हम बात करते हैं, सहारा समय से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और न्यूज 11 से जुड़ने के बाद न्यूज 11 के जरिए जितनी भी खबरें हमने दिखाई, अक्सर खबरों की अगर हम बात करेंगे तो भ्रष्टाचार पर चोट करना हमारा मकसद होता था, हमारा मकसद आगे भी रहेगा और इस पर कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन लगातार पिछले कुछ समय से अगर धनबाद की हम बात करेंगे, धनबाद ही वो धरती है जहां पर एक जज की हत्या भी की गई, धनबाद ही वो धरती है राजेश जहां पर खुलेआम गैंगस्टर हत्याएं कर देते हैं, गोली चला देते हैं, मार देते हैं। ये सब कुछ धनबाद के एसएसपी को नहीं दिखा, लेकिन कल जिस तरह से चोरी छिपे एक ऐसे शख्स को आपने उसके बेडरूम में जाकर पकड़ा, जिनसे आप अगर संपर्क करते तो एनी टाइम वो आपके सामने अवेलेबल होता। आपने ये नहीं जरूरी समझा कि उन्हें समन जारी किया जाए, आपने ये तक जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कहा जाए, उनसे पूछा जाए कि ये तमाम चीजें आप पर है। आपने कोई बात नहीं की, चोरी छुपे एक चोर की तरह आपने ये कहा कि आपसे सिर्फ पूछताछ होगी, और पूछताछ के बहाने आपने उसी नाइट ड्रेस में एक वरिष्ठ पत्रकार को गिरफ्तार किया है। कहां तक जायज है ये राजेश? झारखंड के पत्रकारों की अस्मिता की बात है ये राजेश। देखिए, बिल्कुल जायज नहीं है, ये बात तो हम ही नहीं कह रहे, ये तो जो जानकार हैं या फिर जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो मोडस ऑपरेंडी धनबाद पुलिस की रही वो बिल्कुल ही गलत रही, और कोई अरूप चटर्जी भगोड़ा नहीं थे, वो अवेलेबल थे, वो दफ्तर आते हैं, राज्य के कई हिस्सों में जाते हैं, देश की राजधानी दिल्ली जाते हैं, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास वो आते जाते रहते, सारी चीज़ें हैं। तो वो ऐसा है कि जो 27 जून को कोई मामला दर्ज होता है और किसी भी मामले में जो कि एकदम हीनियस क्राइम नहीं हो, अगर वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, जिस प्रकार से आप देखें कि कोई मर्डर का केस हो या रेप का केस हो, उसमें तो पुलिस के सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो तो चाहती है कि जो भी आरोपी है उसे तत्काल वो पकड़ ले। लेकिन यहाँ जो मामला है, जो आरोप लगे हैं, उस पर पुलिस आराम से उनसे पूछताछ कर सकती थी, उन्हें बुलाया जा सकता था कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं और आपको क्या कहना है, और उसके बाद जो फॉलोअप एक्शन होता है उसके तहत काम होता। तो एक बात समझ में आती, यही बात बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहले नोटिस किया जाना चाहिए था, अगर नोटिस पर वो टर्नअप नहीं होते तो फिर पोस्टर लगाया जाता है उनके आवास पर या संस्थान में कि आप धनबाद पुलिस के समक्ष उपलब्ध होकर अपना पक्ष रखें। उसके बाद भी वो नहीं टर्नअप होते तो फिर कोई कार्रवाई होती है या जो पुलिस चाहती है वो कानून सम्मत कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पुलिस का इंटेंशन कुछ अलग ही था, ये बाबूलाल मरांडी का कहना है। साफ तौर पर उन्होंने न्यूज 11 भारत से आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी और आगे भी हम सच का साथ इसी तरह से देते रहेंगे, सच को उठाते रहेंगे, क्योंकि न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा। वक्त है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। सच है तो दिखे। 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है सच दिखाने की। धनबाद पुलिस ने कोल माफियाओं के दबाव में रांची के काके आवाज से उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले आखिर क्यों नहीं भेजा गया नोटिस, कई सवाल है जो बार बार न्यूज 11 भारत पूछेगा। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 द्वारा झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना तो नहीं, क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है, पाप है? न्यूज 11 भारत ने धनबाद के शिवम हाटकोक द्वारा अवैध तरीके से कोयला बेचने की खबर दिखाई थी। बिना अनुमति कोयला प्राप्त करने और बिना चालान बेचने की खबर दिखाई थी। शिवम हाटकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों की गई? न्यूज 11 भारत हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाता रहेगा, चलाता है और आगे भी चलाएगा।
कोयले की तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाना तो नहीं, आखिर धनबाद जिला प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? गिरफ्तारी के पीछे धनबाद जिला प्रशासन और भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत तो नहीं है। धनबाद जिला प्रशासन की कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी मुहिम चलाता रहेगा, ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। न्यूज 11 भारत के भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम को अंजाम तक न्यूज 11 भारत पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत अपील करता है। भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई की न्यूज 11 भारत अपील करता है। सीएम हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत अपील करता है। न्याय की आस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत, क्योंकि न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरी गिरफ्तारी की सिनेरियो को आप देखेंगे, हमारी दर्शक देखेंगे तो उन्हें यह समझ में आएगा कि कैसे एक वरिष्ठ पत्रकार को उसके घर से आधी रात को उसके बेडरूम से नाइट ड्रेस पहने हुए में उठा के लाई। और ये तमाम सिनेरियो में आपको एक बात समझ में मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि ठीक कल की बात है, कल रात 8 बजे की बात है। फिर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल रात 8 बजे की बात है, गिरफ्तारी से पहले की बात है। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के गिरफ्तारी से महज कुछ घंटे पहले की बात है, जब न्यूज 11 भारत ने डंके की चोट पर धनबाद जिला प्रशासन को बेनकाब करने की कोशिश की थी। हमने डंके की चोट पर दिखाया था कि धनबाद में किस तरह से खुलेआम कोयला की चोरी हो रही है, कोयला माफियाओं को कैसे धनबाद जिला का संरक्षण प्राप्त है, कोयला माफिया कैसे दिन के उजाले में कोयला की चोरी करते हैं। और ना सिर्फ कोयला की चोरी करते हैं बल्कि उसे पड़ोसी राज्य बंगाल भेजने का काम किया जा रहा है, दामोदर नदी से बंगाल भेजने का काम किया जा रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार न्यूज 11 भारत कुछ बड़े कोल माफियाओं को बेनकाब करने की कोशिश किया, जो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं कोल माफियागिरी कर रहे हैं, उनको बेनकाब करने की कोशिश किया। न्यूज 11 भारत कभी झुकने वाला नहीं है, सच है तो दिखेगा। इस कथन के साथ हम हमेशा उन खबरों को दिखाते हैं जिसका सरोकार सीधे जनता से जुड़ा होता है, जिनका सरोकार सीधे आम जनता से जुड़ा होता है, जिनका सरोकार झारखंड की अस्मिता से जुड़ा होता है, झारखंड की खनिज संपदा से जुड़ा होता है, बेशकीमती काले हीरे से जुड़ा होता है। हम उस खबर को डंके की चोट पर दिखाएंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल भी डंके की चोट पर कहते हैं कि हम आगे भी वैसे सभी लोगों को बेनकाब करेंगे जो झारखंड की अस्मिता के साथ खेलना चाहेगा, जो झारखंड की खनिज संपदा के साथ खेलना चाहेगा, जो झारखंड की जमीन, झारखंड की जंगल के साथ खेलना चाहेगा, जो झारखंड की प्रकृति के साथ, झारखंड के कोयले के साथ खेलना चाहेगा, वैसे तमाम लोगों को हम बेनकाब करेंगे और उन तमाम लोगों का पर्दाफाश होगा। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे, गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले, अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले हमने डंके की चोट पर कोल माफियाओं को बेनकाब करने की कोशिश की और शायद कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हुई, कुछ लोग ये बात को पचा नहीं पाए, कुछ लोगों को लगा कि अगर यह शख्स रहेगा तो हमारी काली कमाई नहीं होगी, कुछ लोगों को लगा कि अगर यह शख्स रहेगा तो कोयले की चोरी करना आसान नहीं होगा, कुछ लोगों को लगा कि अवैध काली कमाई कोयले के जरिए जो हम कमाते हैं और उसमें कुछ खाकी के लोग भी शामिल होते हैं, वैसे लोगों को लगा कि अगर यह शख्स बाहर रहेगा तो यह न्यूज 11 भारत के माध्यम से सच दिखाएगा, लोगों तक सच पहुंचाएगा। ऐसे लोगों के लिए षड्यंत्र रचा गया, कॉन्स्पिरेसी की गई और आधी रात में ऐसे शख्स को उठाने का काम किया है। लेकिन एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि न्यूज 11 भारत झुकने वाला नहीं है और यह तो सिर्फ बानगी है। वैसे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं
झारखंड की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे एक एक करके सब बेनकाब होंगे। और खास करके हम अगर धनबाद जिले की बात करेंगे, धनबाद जिला प्रशासन की बात करेंगे, जिनकी नाक के नीचे से कोयले की अवैध कमाई करने वाले लोग, उनका संरक्षण मिला हुआ, उनका संरक्षण प्राप्त है, उनको भी हम बेनकाब करने का काम करेंगे। करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, 2000 करोड़ का। सारे लोग मिलकर 2000 करोड़ का कोयला चोरी किया। तो भैया काहे नहीं, हमको बोलने काहे नहीं दीजिएगा आप लोग, हमको बोलने काहे नहीं दीजिएगा, बोलने दीजिए हमको। सर इसमें एसएसपी की भी भूमिका है क्या? एकदम मेन एसएसपी का भूमिका है, मेन एसएसपी का कोयला चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना। और धनबाद में 2000 बताया सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, जिसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है। और एसपी एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी है, उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, 1000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, 2000 करोड़ का। सारे लोग मिलकर 2000 करोड़ का कोयला चोरी किया। तो भैया काहे नहीं, हमको बोलने काहे नहीं दीजिएगा आप लोग, हमको बोलने काहे नहीं दीजिएगा, बोलने दीजिए हमको। सर इसमें एसएसपी की भी भूमिका है क्या? एकदम मेन एसएसपी का भूमिका है, मेन एसएसपी का कोयला चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना। और धनबाद में 2000 हुआ है। सर तो ये बताया सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, जिसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। आगे भी करता रहूंगा, हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है। और एसपी एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी है, उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ। और इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल गलियारों से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं, आप भी सुनिए। पत्रकार भी हैं, मैं उस समय से जानता हूं, जब सहारा में वो पत्रकार हुआ करते थे, उस समय से जानता हूं। तो वैसे पत्रकार को गिरफ्तार करना मुझे समझ में नहीं आता। और किसी ऐसे व्यापारी के शिकायत पर, जो खुद का जो धंधा करता है, वो क्या करता है, कैसा धंधा करता है, ये सर्वविदित है। तो वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि झारखंड के अंदर ये लोकतंत्र पर प्रहार है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। वैसे मीडिया कर्मी, वैसे पत्रकार पर जिस प्रकार गिरफ्तारी हुआ है, और जिस प्रकार मैं देख रहा हूँ फोटो में कि वो अंडरवियर और गंजी में हैं, उन्हें कपड़ा भी पहनने का मौका नहीं दिया गया, जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हों। तो पुलिस जो व्यवहार किया है, ये सरासर गलत है। और तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्हें इस स्थिति में गिरफ्तार करने का काम किया है। लेकिन सरकार क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, हम लोग मांग कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बिल्कुल एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। एक अच्छे सम्मानित और न्यूज़ 11 के इतने वरिष्ठ और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही पुलिस के द्वारा जो किया गया है उचित नहीं है। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के साथ बहुत सोच समझ के उचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा किया जाना चाहिए। पूरे राज्य में अराजकता की स्थिति है और बड़े बड़े अपराधी यहाँ अपराध करके खुलेआम घूम रहे हैं। हत्याएं, बलात्कार अपने चरम पर है। लोग चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसे में एक पत्रकार को रातों रात अपराधियों की तरह अरेस्ट करना कहीं न कहीं से एक दिखाता है कि इसमें पीड़ित को न्याय देने की जगह कुछ इंटेंशन के साथ ये कार्रवाई की गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। बाकी पत्रकार निर्भीक रहे, पत्रकार को किसी प्रकार का भय न हो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ
मजबूती के साथ खड़ा होकर के लोकतंत्र की रक्षा में जनता सारी चीज़ों का विवेचना किया जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। सारी चीज़ों का विवेचना किया जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं। सारी चीज़ों का तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों के साथ बर्ताव किया गया। क्या पुलिस की यह कार्रवाई कोयला चोरी के खिलाफ न्यूज 11 की आवाज को दबाने की कोशिश है? लेकिन न्यूज 11 भारत धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। न्यूज 11 भारत कोयला तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। क्या न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी सच दिखाने की कीमत? आधी रात को न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? सर पलट के बोलिए सर गिरफ्तारी। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ धनबाद पुलिस ने अपराधियों जैसा बर्ताव किया है। बगैर नोटिस और समन के आधी रात को अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक सीनियर पत्रकार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। सर पलटिए सर, सर पलटिए सर, सर पलटिए, सर पलटिए सर। गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं भेजा गया नोटिस? गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं जारी हुआ समन? आधी रात को क्यों किया गया गिरफ्तार? अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी का गुनाह यह है कि न्यूज 11 भारत ने धनबाद में जारी कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था। शिवम हार्डकोक चोरी का कोयला खरीदता है, इसका खुलासा किया था। लेकिन धनबाद पुलिस की अंधेर गर्दी देखिए। पुलिस ने कोयला चोरी का आरोपी शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई करने के बजाय धनबाद एसएसपी के इशारे पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को। क्या कोयला चोरी के खिलाफ खबर दिखाना गुनाह है? क्या कोयला तस्करी के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज दबाने की है कोशिश? क्या अरूप चटर्जी को सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी? शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? चोरी का उद्भेदन किया था हम लोगों ने, इसके लिए ये घटना घटी। और धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। सर बताया सर, धनबाद में 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है और इसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया था और आगे भी करता रहूंगा। हमें जेल से डर नहीं है, हमें जेल से डर नहीं है। आप भेज रहे हैं गोविंदपुर, निरसा, धनबाद, बागमारा, सब जगह में कोयला चोरी हुआ है। और एसपी यहाँ के मुख्य जो एसएसपी हैं, उन्होंने जम के 2000 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है। तो सर क्या सच्चाई चलते हमारे साथ ये घटना घटी है। हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है। काम कर रहे थे, उसके बाद जो करना हो प्लीज। क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? पुलिस की इस कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी चलाता रहेगा मुहिम। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत की अपील। सीएम हेमंत सोरेन से न्यूज 11 भारत को न्याय की आस। सहयोगी इमरान हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़े हुए, जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, दोनों का रुख करेंगे। पहले रुख करते हैं इमरान का हमारे साथ जो धनबाद से जुड़े हुए हैं। इमरान, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सांप को अगर किसी भी जहरीले सांप को अगर आप कमर में मारेंगे तो वो आगे भाग नहीं पाएगा। न्यूज 11 भारत ने वही काम किया।
खबरों को प्रमुखता से दिखाया, उन खबरों को जो ये साफ बताता है कि झारखंड में बड़े स्तर पर, खास करके धनबाद की हम बात करेंगे तो वहां कोयला चोरी किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है प्रशासन के नाक के नीचे से। यानी कि वार एकदम सटीक लगा। यानी कि यह कहा जा सकता है इमरान कि कुछ लोगों को यह लगा कि अगर यह शख्स अरूप चटर्जी इसी तरह से न्यूज 11 भारत पर खबरों के जरिए पर्दाफाश करता रहेगा तमाम कोल माफियाओं के करतूतों का, जिला प्रशासन के करतूतों का, तो ये काला धंधा कैसे चलेगा, ये गोरख धंधा कैसे चलेगा। और देखिए ये बौखलाहट इनकी सामने भी आ गई है। इमरान, देखिए बिल्कुल जिस तरह से धनबाद पुलिस की कार्यशैली रही है, इस पे कई सवाल उठते हैं कि किस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार को आप रात के अंधेरे पर उसके घर पर पहुंच करके जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, जिस अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, वो सवाल उठते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आप किसी की भी गिरफ्तारी करेंगे तो उनके प्राइवेट और निजी जो कमरे हैं उन पर नहीं ना जाकर के उनसे समय दिया जाता है कि आप अपने आप को पुलिस के समक्ष पहुंचे। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। राज्य के तमाम बड़े अधिकारी हो या फिर बड़े राजनेता हो, तमाम इस पूरी घटना का निंदा कर रहे हैं। तो वहीं धनबाद की अगर हम बात करें, धनबाद की दो तस्वीरें हैं। हम इस वक्त कुछ घंटे ही हुए हैं मुझे धनबाद पहुंचा हुआ, तस्वीर धनबाद की दो तस्वीरें हमने देखी। एक तस्वीर जो कल रात देर रात एक पत्रकार की गिरफ्तारी करने की जिस तत्परता से, जिस लगन से, जिस मेहनत से जो धनबाद पुलिस ने कार्रवाई की, एक बड़ी टीम के साथ कार्रवाई की और एक वरिष्ठ पत्रकार को आप रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके आ जाते हैं और उसे फिर दोपहर होने से पहले उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, न्यायिक हिरासत में भेज दी जाती है। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों पर ये सारी चीजों पर न्याय मिलेगा। लेकिन दूसरी तस्वीर हम जिसान अगर हम खोजने चलते हैं तो आज अगर कोयले चोरी की बात करें, अब धनबाद की किसी भी चौक चौराहे पर पहुंच करके किसी भी व्यक्ति से पूछने के धनबाद में कोयले की चोरी होती है या नहीं होती है, यहाँ की पुलिसिंग क्या है और किस तरह से काम करती है, किसी की फीडबैक आपको सही नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक बच्चा भी कह देगा कि धनबाद में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी होती है और पुलिस के संरक्षण में होती है। इसलिए इन सारी चीजों को दबाने के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार को जो लगातार कई हजार करोड़ के जो कोयला चोरी की खबरें प्रमुखता से दिखाने का काम किया, राकेश नामक जो ओझा हैं उनकी खबरों को प्रमुखता से दिखाए कि किस तरह से हजारों करोड़ के जो कोयले हैं उनको चोरी की जा रही है और उन चोरी की खबरों को दबाने के लिए ये गिरफ्तारियां दिखाने की कोशिश की गई है। अब इसके लिए धनबाद पुलिस को क्या प्रलोभन मिला, क्या पैसे मिले, नहीं मिले, यह सारी चीजें झारखंड पुलिस मुख्यालय को तय करनी है, झारखंड पुलिस मुख्यालय को जांच करनी है। लेकिन अगर धनबाद पुलिस इतनी निष्पक्ष है, कड़ी मेहनत करती है, मेहनत दिखना भी चाहिए, तो फिर प्रिंस खान जैसे जो बड़े गैंगस्टर हैं जो खुलेआम पुलिस को, धनबाद पुलिस को चुनौती देते हैं सोशल मीडिया पर के प्लेटफॉर्म में आकर के कि धनबाद एसएसपी को चैलेंज करते हैं कि आप उसे गिरफ्तार करके दिखाएं, लेकिन आपकी एक नहीं चलती एसएसपी साहब। यहाँ पर आप नतमस्तक बन जाते हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। यहाँ के पत्रकार जो है लगातार आपसे बात करने की कोशिश करते हैं इस विषय पर, आप मुंह छिपा करके भाग जाते हैं। आपको इन मामलों पर भी खुल करके बातें कहनी चाहिए कि आखिर प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर को आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाते हैं। क्या आपकी साजिश होती है कि धनबाद में पहले दहशत फैलाया जाए और उन दहशत के जरिए जो बड़े कारोबारियों से जो पैसे मिलेंगे वो आधे आधे बांटे जाएंगे, या आखिर क्या मकसद होती है कि आखिर इतने महीने बीत जाने के बाद भी इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती है। टायर व्यवसाय के दिनदारे हत्या कर दी जाती है, जनप्रतिनिधि के दिनदारे हत्या की जाती है, उन तमाम कांड का उद्भेदन नहीं किया जाता है, डकैती की जाती है उनका उद्भेदन नहीं किया जाता है, चाइनीज स्नैचिंग की जाती है दिनदारे, उनका उद्भेदन नहीं किया जाता है। आप किन कांड का उद्भेदन करते हैं, आप उनकी अपनी डिटेल्स, अगर आप क्राइम ग्राफ की एक बात करेंगे तो क्राइम ग्राफ के डिटेक्शन रेट को आप देख लीजिए कि किस डिटेक्शन रेट पर काम करती है और किस डिटेक्शन रेट है आपके यहाँ आपराधिक घटनाएं होती अधिक है, गिरफ्तारियां आपके छोटी मोटी होती है। टायर चोर को पकड़ लिए, छोटे से झपट्टा मार पॉकेट मार को पकड़ लिए, उस पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। पकड़ने हैं तो उन बड़े अपराधियों को पकड़ने हैं तो उनको इंसाफ दिलाने के काम करें। जिनके हाथ से गोली मार करके हत्या की गई थी उनको पकड़े, जो बमबारी किया करते हैं उनको पकड़े, जो अपराधी
छवि के जो लोग पोस्टरबाजी क्या करते हैं, माओवादी, जो आज की ही घटना है, धनबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पोस्टरबाजी हुई है माओवादियों की। आप माओवादियों के पोस्टरबाजी होने के कई घंटे के बाद भी पुलिस नहीं पहुंचती है घटना स्थल पर। डरपोक धनबाद पुलिस है क्या? झारखंड पुलिस जो है वो निडरता से नक्सल ऑपरेशन चलाती है, और धनबाद पुलिस की अगर हम बात करें तो डरपोक हो जाती है। आप एक पोस्टर हटाने के लिए आपके जो पदाधिकारी हैं वो सही समय पर उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचते। कई घंटे तक सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती है तस्वीर कि किस तरह से माओवादी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं। धनबाद पुलिस सो रही है, उनको सोने दे। धनबाद पुलिस जगेगी कब? जब कोयला की खबरें पहुंचेगी, पत्रकार जब तत्परता से अपनी खबरों को प्रमुखता से दिखाने के काम करेगी, तो धनबाद पुलिस उस सिंडिकेट के साथ मिलकर के जो कोयला के व्यवसाय है और बड़े व्यवसाय हैं उनके साथ मिलकर के उनको टारगेट किया जाएगा। अब जो जानकारी मिल रही है धनबाद पुलिस की कार्यशैली की, धनबाद के हमारे वरिष्ठ पत्रकार को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक फर्जी केस रचने की कोशिश की जा रही है कि 50 रुपए एक महिला से छिनताई किया गया है, और वो महिला जो कि सड़कों पर आवारा, सड़कों पर यूं ही भटकती है, वो ऐसी महिला है जो अपनी जीविका चलाने के लिए किसी तरह जद्दोजहद करती है, दिन भर भटकती हुई नजर आती है। उनसे कोई क्या पत्रकार 50 रुपए की छिनताई करेगा? थोड़ी सी शर्म कीजिए धनबाद पुलिस, क्योंकि आपके द्वारा मनगढ़ंत कहानियां जो है यहाँ के पत्रकारों में, पोर्टल में और दूसरे मीडिया हाउसेस में प्रमुखता से खबरें बना करके धनबाद पुलिस के दिशा निर्देश पर उन खबरों को वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि न्यूज़ 11 भारत के जो कर्मचारी हैं, जो पत्रकार हैं, वो उनका क्या क्या कारनामा है। क्या कोई पत्रकार 50 रुपए के लिए किसी महिला को के साथ धक्का-मुक्की करेगा? क्या पत्रकार, वो भी वैसे पत्रकार जो सम्मानित हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ पे पत्रकारिता करते आ रहे हैं, उनके पॉकेट में अक्सर 5000 रुपए से अधिक पैसे होते हैं, क्या वो 50 रुपए के लिए किसी महिला के साथ लूटपाट, छिनताई की घटना को अंजाम दिया जाएगा? एक वृद्ध महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जाएगा? ये साजिश नहीं चलेगी। अगर आपके पास साक्ष्य है, सबूत है, तो आप गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। अगर नहीं है तो फिर ये हवाबाजी और सोशल मीडिया पर ये भ्रमित खबरें फैलाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि आपके भी ऊपर वरीय अधिकारी हैं, उनको भी इस पूरे मामले की संज्ञान लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आखिर धनबाद में क्या कुछ चल रहा है, किस सिंडिकेट के सारे पर न्यूज़ 11 भारत के पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आप खबरों को प्रकाशित करते हैं, खबरों को दिखाते हैं, तो आपके खिलाफ कई एविडेंस है, कई ऐसे फर्जी केस हैं जो तैयार कर रखा गया है, लिखित दी गई है, ताकि आपके पास तो फौरन रजिस्टर की जाएगी और उन पत्रकारों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो पत्रकारिता ऐसे नहीं चलती है, पत्रकारिता निडरता से चलती है, पत्रकारिता निष्पक्षता से चलती है, पत्रकारिता पारदर्शिता से चलती है, और हम दिखाते रहेंगे खबरों को, और इसी मजबूती के साथ, इसी क्षमता के साथ, चाहे आपके द्वारा किसी भी तरह के रची गई साजिश का हम हमेशा से पर्दाफाश करेंगे। चाहे कोयला चोरी की बात करें हम, या 50 रुपए की इस महिला की छिनताई करने का जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बात करें, हम कैमरे के सामने बता रहे हैं। कई लिंक हमारे मोबाइल पर धनबाद में पहुंचने के बाद पहुंचने शुरू हुई कि पत्रकार को किस तरह से धनबाद में निशाना बनाया जा रहा है। कई पुरानी घटनाओं में कई पत्रकारों की हत्या भी हुई है, जो जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करते थे। उन कांडों का भी आज तक उद्भेदन नहीं किया गया है। तो आप पुराने कांडों को भी ट्रैक रिकॉर्ड सुधारिए और उन घटनाओं को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए, उन अपराधियों को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसे घटनाओं के पीछे आप ना भागे जो सिंडिकेट चलता है, जिसमें 2 पैसे के फायदे होने की संभावनाएं बनती है, प्रलोभन मिलता है, उनसे आपको जरूर 2 पैसा फायदा हो जाएगा, लेकिन झारखंड पुलिस की जो छवि है वो बदनाम होगी। झारखंड पुलिस की जो वर्दी है वो दागदार होगी, क्योंकि खाकी जो है वो कड़ी मेहनत करने के बाद, कड़ी परिश्रम करने के बाद मिलती है, यूं ही नहीं मिल जाती। अगर आप भी आईपीएस के रूप में यहाँ के एसएसपी साहब जो हैं, एसएसपी बने हैं, आईपीएस बने हैं, तो कड़ी मेहनत किए होंगे आपने, कड़ी परिश्रम करने के बाद आपको खाकी वर्दी मिला होगा। कम से कम उसकी इज्जत और उसकी लाज रखिए, और जो निष्पक्ष तरीके से कार्य किए जाते हैं उन कामों को अंजाम दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह के कार्य को अंजाम देंगे तो कहने के धनबाद पुलिस की छवि तो खराब होगी ही होगी, झारखंड पुलिस की छवि भी जो है वो देश भर में दागदार होगी, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत हमेशा से जो अपने तथ्यों को सबूत के साथ दिखाता आया है। अगर हम लोगों ने शिवम कोल लिमिटेड की खबरें अगर दिखाई है तो दिखाई थी कि किस तरह से टर्कों में जो है कोयले भर के जो है वो भेजा जाता है, उन कोयले का हिसाब कहां है, उनकी जांच कौन करेगी? धनबाद पुलिस को क्या उनकी जांच करने की ताकत नहीं है? इन सारी चीजों पर जांच करनी होगी, उस पर भी कार्रवाई होनी होगी, उनके लोगों को भी आपको गिरफ्तार करना होगा कि अवैध कोयले के जो पैसे हैं वो कहां कहां जा रहे हैं, उनको भी पकड़ना होगा। आज धनबाद में पोस्टिंग कराने को लेकर के लगातार लोग परेशान रहते हैं,
कई जो लॉबी है, जो सिंडिकेट है, वो चलता है कि कैसे 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए जो है एक एक थाना प्रभारी देने के लिए तैयार होते हैं कि आप जो हमारी पोस्टिंग जो है वो बड़े धनबाद के क्षेत्रों में करा दिया जाए। कई ऐसी खबरें लगातार सामने आती हैं। हालांकि इस पूरे मामले कार्रवाई करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। और बात धनबाद जिला की करेंगे, धनबाद जिला प्रशासन, धनबाद एसएसपी की करेंगे, तो शायद महाशय भूल गए हैं कि उनकी ड्यूटी कोयला माफियाओं को गिरफ्तार करना है, उनकी ड्यूटी अपराधियों को गिरफ्तार करना है, प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर को गिरफ्तार करना है। उनकी ड्यूटी यह नहीं है कि एक पत्रकार को आधी रात को गिरफ्तार किया जाए और वो भी बिना समन जारी किए, वो भी चोरी छुपे। यह शोभा नहीं देता है। धनबाद एसएसपी महोदय, हम जारी रखेंगे इस चर्चा को, लेकिन वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का। इमरान हमारे साथ बने रहेंगे, मनोज हमारे साथ सहयोगी जमशेदपुर से बने रहेंगे, लेकिन रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।